नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जिस प्रकार से उत्पाद सिपाही पेपर लीक का मामला सामने आया, आपको बता दें कि उसमें से 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें पुलिस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि कोई अतुल वत्स गैंग के द्वारा यह पेपर लीक का मामला झारखंड समेत और भी अन्य राज्यों में करवाया जा रहा था, जिसे लेकर आज पुलिस की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और आपको बता दें कि आज सभी आरोपियों को सिविल कोर्ट में लाया गया है और आज उनको जिस प्रकार से हिरासत में लेकर पुलिस क्या बयान देते हुए नजर आ रही है, सुनते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सबको एजेंट द्वारा ले लिया गया और उसके बाद खुद की गाड़ी से एजेंटों ने वहाँ पे उस लोकेशन पे उनको पहुँचाया। एक बार जब सब इकट्ठा हो गए तो उनको एक तथाकथित जो आउट हुआ था पेपर, उनको रटवाया जा रहा था, लेकिन जब मिलान किया गया तो वो पेपर्स नहीं मिले। लेकिन जब रेड हुई तो हमें काफ़ी मात्रा में वैसे पेपर्स मिले जो उनको रटवाया जा रहा था। तो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी हुई है पेपर आउट करने की, और अगर पेपर आउट नहीं हो पाया तो उनके साथ एक फ्रॉड करने की। तो उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको एक पेपर रटवा के और एग्ज़ाम निकालने की बात कही गई। तो इसमें 5 गैंग मेंबर्स जो सॉल्वर गैंग का नाम आया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो रेडिंग टीम थी वो सूचना मिलते ही हमारी वहाँ पे पहुँची। जो बुंडू एरिया, नामकुम एरिया, सभी के थाना प्रभारी, सरायकेला एसपी सर वहाँ पे आए थे और उसके बाद चौका, ईचागढ़, सभी थाना प्रभारी वहाँ पे रात भर मौजूद रहे। इंटरोगेशन में इन्होंने अपनी क्राइम को कन्फेस किया और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इनके पास जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उनकी कोशिश चल रही थी, लेकिन इस बार इनकी ये कोशिश विफल रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, इस पूरे क्राइम का एक पार्ट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश की है कि पैसे देकर नौकरी पाने की। तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 166 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 159 अभ्यर्थी हैं, 5 गैंग मेंबर्स हैं और 2 लोग जो ट्रैवलर के चालक हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। 152 मेल कैंडिडेट्स हैं और 7 फीमेल कैंडिडेट्स। सर, और लोगों की पकड़ने के लिए या फिर खोजबीन चल रही है? बिल्कुल, गैंग मेंबर्स, इनका जो गैंग है वो बहुत बड़ा गैंग है, बहुत फैला हुआ गैंग है। तो उसमें कुछ लोग भागने में भी सफल रहे और कुछ लोग बैकग्राउंड में भी काम कर रहे थे। तो कुछ और गैंग मेंबर्स का नाम सामने आया है, तो उनकी भी गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये गैंग कहाँ फैला हुआ है? पेशी के दौरान काफ़ी चर्चा की गई कि इन अभियुक्तों की कैसे रिमांड हो। तो इसमें जो एडीजे 1 सर हैं, उन्होंने रिमांड की बात को एक्सेप्ट की है और अभी सभी की रिमांड अभी की जाए। मेन सेटर की गिरफ्तारी हो गई। जो सरगना है अतुल वत्स बहुत सारे केसेस में वांटेड है। अभी नीट 2024 पटना में जो केस हुआ था उसमें भी ये वांटेड है। राजस्थान के में पेपर लीक आउट में ये जेल भी जा चुका है। यूपी के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। तो इसका एक पुराना क्रिमिनल इतिहास है, जिसकी एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पे हुई है। तो बाकी जो एजेंसीज है वो भी इनको रिमांड करने के लिए ट्राई करेंगे। जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा। देखिए, जुडिशियल कस्टडी में भेजने की हमारी डिमांड हुई थी। रिमांड जो पुलिस, जिस बारे में आप बोल रहे हैं, वो पुलिस रिमांड पुलिस सीख करती है। जो आर्गुमेंट्स हुए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का जो आर्गुमेंट जो है उनके द्वारा किया गया था, उसमें फिक्स डेज नहीं होते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि ये जो गैंग है जिसके बारे में ये सारी जो बात हो रही है, ये सॉल्वर और लीक गैंग है, साथ में ये फ्रॉड गैंग भी है। इनकी जो मंशा जो भी रहती है कि स्टूडेंट्स को प्रलोभन देकर या इस टाइप से ये लुभाते। अलग अलग लोग कितने पैसे पर कैंडिडेट से मांगे गए? वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कैंडिडेट 10 लाख में बात हुई थी, कुछ कैंडिडेट 15 लाख में। तो वो लेवल ऑफ एजेंट्स पे डिपेंड करता है। आप अगर 2-3 लेवल के थ्रू जाते हैं तो सब अपना कमीशन कुछ बांधते हैं। तो वो इनका जो अमाउंट है वो 15 लाख तक अभी तक बात हुई। किन किन लोकेशन से सर पिक किया गया था? जो अलग अलग लोकेशन से जो एक गाड़ी में इनको पिकअप पॉइंट बताया गया था। जैसे कुछ लोगों को बूटी मोड़ आने बोला गया था,
कुछ लोगों को नेवरी गोल चक्कर, कुछ लोगों को रामपुर चौक, तो ऐसे कुछ लोगों को दुर्गा सोरेन चौक, तो ऐसे कुछ पिकअप पॉइंट्स थे जहाँ पे उन लोगों ने खुद की गाड़ी रेंट की हुई थी। उस गाड़ियों से इनको पिकअप करके उठाया गया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए और उसके बाद ये प्लानिंग थी कि एक बार इनको पेपर याद करा के फिर वापस उन्हीं गाड़ियों से उनके एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ दिया जाता, ताकि बीच में ये किसी के साथ इंटरैक्ट ना कर सके और इनकी पोल ना खुल सके। और इस पूरे प्रकरण में मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ सरायकेला एसपी सर मुकेश लोनायत सर का, जिन्होंने बहुत कम समय में आके वहाँ पे घटनास्थल पे आए। उन्होंने पूरी एक टीम भेजी वहाँ पे, ईचागढ़ थाना प्रभारी, चौका थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम आई और पूरी रात इंटरोगेशन चली। तो मैं उनका स्पेशली इस पूरे प्रकरण में धन्यवाद देना चाहता हूँ। फरार भी जो हुए उनकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ आप लोग को मिले हैं या अभी उनकी गिरफ्तारी की प्रयास चल रही है और उसके बाद ही कुछ इस गैंग में काफ़ी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। उनका जो कन्फेशन रिपोर्ट आया है उसमें काफ़ी नाम भी सामने आए हैं, तो उनकी हम लोग गिरफ्तारी करने की जल्दी कोशिश करेंगे। जुडिशियल रिमांड होने वाला है और प्रोसेस चल रहा है। कुछ देर में सारे जुडिशियल रिमांड के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसको कंप्लीट करके इनको फिर होटवार जेल भेजा जाएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट्स कहाँ इसमें 80% कैंडिडेट्स जो है वो सॉल्वर गैंग का सरगना है और इसको जो पटना की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो ढूंढ रही है। ये राजस्थान में जो सिपाही का पेपर है उसके लीक करवाने के लिए पहले भी जेल जा चुका है और कई स्टेट्स में ये वांटेड है, तो ये कई बार इन्वॉल्व रहा है इस पूरे प्रोसेस में और पुलिस से बच के ये अभी फिर से कोशिश कर रहा था इस पेपर को लीक आउट करने की, जिसमें वो अनसक्सेसफुल रहा। तो ये अतुल वत्स जो है एक सरगना पकड़ा गया है और हमें उम्मीद है कि इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो अब थोड़ी देर के लिए वो अब शांत हो जाएंगे और इस पूरे पेपर लीक वाले प्रोसेस पे उस पर विराम लगेगा। सर ये पूरा वर्क कैसे करते थे, किस तरीके से काम करने का तरीका, क्योंकि सब अलग अलग जिला के बच्चे हैं, ये जो है अतुल वत्स से बिहार के रहने वाले हैं। ये जो पूरा एमओ है नौकरी दिलाने का पैसे लेके, ये लोगों के लोभ पे ज़्यादा काम करता है कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उनको थोड़ा डरा के लोभ दिखा करके कि तुम फिजिकल में सेलेक्ट हो गए हो, अब 2-4 नंबर के लिए अगर रह जाओगे मेंस में तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। इससे अच्छा है कि हम तुमको श्योरिटी देते हैं, हम अभी कोई पैसे नहीं लेंगे, बस हमें चेक दे दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो और उसके बाद जब एक बार नौकरी लगेगी तो पैसे दे देना। तो ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी रहती है जिसमें एजेंट्स काम करते हैं, एक जगह पे इनको बुलाया जाता है और पेपर इनको कोई रटवाया जाता है, भले ही वो पेपर सही हो नहीं हो, और उसके बाद क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनके पास, तो वो लोग एक पोजीशन में रहते हैं कि ये बच्चों से पैसे हट सकते हैं।